Hello बच्चों, let's read the question. The question says that consider the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 carried out at a constant temperature and pressure if delta H and delta U are the enthalpy and internal energy changes for the reaction. Which of the following expression is true? ओके एंड ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, सेकेंड में दे रखा है डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, थर्ड में दे रखा है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू एंड ऑप्शन फोर में दे रखा है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। तो आइए बच्चों चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन सही होगा, है ना, इस रिएक्शन के लिए। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों, रिलेशन बिटवीन enthalpy and internal energy ओके। तो ये जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ओके। एंड ये जो डेल्टा एन जी होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ओके। तो ये जो डेल एन जी होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। गैसियस मोल्स ओनली हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन दे रखा है, तो ये रिएक्शन है N2 जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, एंड 3H2 ये भी किस फॉर्म में होता है, जो गैसियस फॉर्म में। इससे हम लोग को मिल रहा है 2NH3 अमोनिया, ये भी किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। तो अगर मैं इसका डेल एन जी कैलकुलेट करूँ तो क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल हैं, 2, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे 3 मोल्स है एंड यहाँ पे 1 मोल है, तो ये टोटल आ जाएगा 3 प्लस 1 मोल, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 4 दैट इज -2। तो हमारे पास डेल एन जी का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। तो अगर मैं ये रिलेशन अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो रिलेशन है हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, ओके। तो ये आ जाएगा बच्चों डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू, और डेल एन जी का वैल्यू कितना है, -2, ठीक है। तो -2 और आर टी, आर हो गया आपका गैस कांस्टेंट, एन टी हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट ही होता है। तो बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है कि जो इंथैल्पी हमारा आया उससे उसमें इंटरनल एनर्जी से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा एच, अगर ये -2 आर टी को मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा +2 आर टी इज इक्वल टू डेल यू। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो इंटरनल एनर्जी है इसमें इंथैल्पी में कुछ समीशन हो रहा है ना, 2 RT कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि ये जो डेल्टा यू का वैल्यू है ये ग्रेटर देन है किससे, एच से। और एच का जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है कि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में से कुछ माइनस हो रहा है नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं कि डेल्टा यू का जो वैल्यू है ये ग्रेटर है किससे, डेल्टा एच से, ठीक है। डेल्टा एच से ये क्या है, ग्रेटर है। तो अब ये ऑप्शंस को आप चेक कर लो। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है डेल यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.